जो भी होता था ये पिक्चर था कि फ्यूचर में एक दिन रियलिटी में ऐसा होगा। यहां पर लिखा गया है द लॉ गिव अस ओनली एज अनक्लियर पिक्चर। इसका मतलब क्या है? पुराने नियम के अंदर जो भी आप पढ़ते हो वो फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं। आज वैसे ही पुराने नियम की एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखो वो कैसे हुई थी और वो कैसे फुलफिल हुई थी। मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, शायद अगर किसका ध्यान ना हो तो मैं तीसरी बार आपकी हेल्प कर रहा हूं। द लॉ गिव अस ओनली एन अनक्लियर पिक्चर ऑफ द गुड थिंग्स कमिंग इन द फ्यूचर। ये वो चीजें जो फ्यूचर में होने वाली हैं, उनका धुंधला सा एक पेंटिंग दिया गया था। अब सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है कि एक दिन आया जब परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना। बोलो इब्राहिम। आप सब जानते हैं कि इब्राहिम से एक बेटा पैदा हुआ था, उसका नाम था इसहाक। और इसहाक से दो बेटे पैदा हुए। मैं आपको जस्ट जीनियोलॉजी वंश बता रहा हूं। इसहाक से दो बेटे पैदा हुए, एक का नाम एसाव और याकूब था। ठीक है, अब इसको भी छोड़ दो, अब यहां से स्टोरी स्टार्ट करते। याकूब जो था ना, उसके 12 बेटे थे। बोलो 12 बेटे। और ये 12 बेटे जहां पर रहते थे ना, उनसे इतनी संतानें उत्पन्न हुई कि वो पूरा जो देश था ना, इन लोगों से ही भर गया था। और उनको एक राजा ने गुलाम बना के रखा था। बोलो गुलाम। सब बोलिए गुलाम बना के रखा था। और एक समय आया जब परमेश्वर ने मूसा से कहा तू जा और इनको लेकर आ। और जब मूसा वहां पर गया, और मूसा वहां पर खड़े होके एक लाठी जो अधिकार को दर्शाती है। आप जानते हो जो वो देश था जहां पर वो लड़ने गया था, वो देश किन बातों पे बहुत फेमस है? जादू टोना, इजिप्ट। जब मूसा वहां पर गया तो वहां पर जादू करने वाले आए जिन्होंने अपनी लकड़ी को सांप में बनाया। और क्या आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू द बाइबल, जो भी लोग जादू टोना करते हैं वो सब नरक में जाएंगे, सब नरक जाएंगे। वो कई लोग एक किसी ने मुझे किसी सिस्टर ने मुझे एक लड़के का फोटो भेजा और बोला ब्रदर इससे मेरा रिश्ता होने वाला है, जरा बताओ तो आपको कैसा लग रहा है। आप कभी कभी देख रहे हो लोगों में अब तक वो ओल्ड बिलीव बाकी है थोड़ा सा। हाथ पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये करो, वो करो। और जानते हो बहुतों की मेंटालिटी ऐसे ही है, लोगों से मिलते हैं और बोलते हैं प्रार्थना तो करो, प्रभु मेरे लिए कुछ बता रहा है क्या? देखा है आपने? तो प्लीज आप इन बिलीव्स में मत चलिए। कभी आपने बाइबल में पढ़ा प्रेरितों के काम पवित्र आत्मा उतरने के बाद कभी चेलों ने चिट्ठी डाली थी? कभी आपने पूरी बाइबल के अंदर प्रेरितों के काम के बाद 2 अध्याय के बाद जब पवित्र आत्मा उतरा तो क्या कभी आपने पढ़ा कि उन्होंने चिट्ठियां डाली थी? बहुत लोग चिट्ठियां डालते हैं, यस नो यस नो, जब तक यस नहीं निकलता तब तक निकालते ही रहते, यस नो। कभी ये गलती मत करना। आपको पता है लोग क्यों उन्होंने कभी चिट्ठी नहीं डाली थी? क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुका था। अब वो सब बताएगा, अब हमें इनकी कोई नीड ही नहीं है चिट्ठियों की। आप जानते हो जब मूसा वहां पर गया तो मूसा ने कहा मेरे लोगों को जाने दे, और ये राजा जाने नहीं दे रहा था। अंत में जब इस राजा ने उन लोगों को जाने दिया तो आप जानते हुआ क्या? ये वहां से निकल के एक जगह पे जा रहे थे जिसका नाम था कनान। बोलिए कनान। अब बताइए इनको मिस्र से निकलकर कनान जाने में कितना समय लगा? रास्ता कितने दिनों का था? 11 दिन का रास्ता उन्होंने 40 साल में तय किया था। और मुझे बताइए इन 40 सालों में मुझे बताइए मुझे लगता है कुछ लोग को पता है लेकिन अभी भी सुस्ती में बोल नहीं रहे। एवरी डे मॉर्निंग में जब वो उठते थे तो क्या देखते थे? वो ऊपर से एक रोटी गिरती थी। आपको पता है एक बहुत अजीब मिरेकल मैंने पढ़ा। कितने लोगों ने भजन सहायता में यह वचन पढ़ा है? उनकी चप्पलें कभी नहीं घसी थी। मुझे एक बात बताओ, जब पैर की साइज बड़ी हो रही थी और चप्पल भी बड़ी हो रही थी, माय गॉड, मैं पढ़ रहा था, मैंने बोला प्रभु एक बात तो बता, यहां पर लिखा है कि उनकी चप्पलें कभी नहीं घसी थी
मतलब जब उनके पैर की साइज बड़ी होती थी वो चप्पल भी बड़ी होती थी। कभी आपने ऐसा मिरेकल पढ़ा था? ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। लिखा है उनकी चप्पलें नहीं घसी, उनकी आंखों से नजर कभी कमजोर नहीं हुई, वे बीमार नहीं पड़े, और एवरी डे 40 ईयर्स ऊपर से खाना गिरता था। मुझे एक बात बताइए, अगर एक दिन आप नींद से उठ रहे हो और ऐसे ही आप उठ के ऐ हमारे पिता प्रार्थना कर रहे थे, अचानक आपकी आंखों ने क्या देखा? ऊपर से खाना नीचे उतर के आपके बेड पे आ रहा है, सामने आके पड़ा हुआ। मुझे बताओ, क्या आप वो दिन कभी भूल पाओगे? समझिए, एक दिन आप नींद से उठ रहे हो, आप आंखों से देख रहे हो, एक दिन खाना नीचे आके गिरा। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने बर्थडे से भी ज्यादा वो दिन याद रखूंगा कि यार एक दिन था जब खाना ऊपर से गिरा था। मुझे एक बात बताइए, 40 साल फिर वो कैसे भूल गए? 40 ईयर्स। अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये है, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। जब भी वो मॉर्निंग में उठते थे, वो क्या देखते थे? ऊपर से एक खाना गिरता था, उस खाने को वो उठाते थे, उसको बेक करते थे, उसको बनाते थे और खाते थे। पर आप में से कितने लोगों ने ये बात ऑब्जर्व की है कि जब वो कनान पहुंचे, ये खाना बंद हो गया? हाउ मेनी पीपल नो दिस? जिस दिन वो कनान पहुंचे, आपको पता है उस दिन के बाद वो रोटी कभी नहीं गिरी, वो खाना बंद हो गया। व्यवस्था आने वाली चीजों का सिर्फ एक चित्र है। पुराने नियम का ये इंसिडेंट क्या बताता है? परमेश्वर उनको सिखा रहा था कि बहुत तुमको दिया, अब तुम्हें स्ट्रगल करना है, अब तुमको हार्डवर्क करना है। और आपको पता है उसके बाद प्रभु उनको क्या बोलता है? अब मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाता हूं जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। बोलो अपने बाजू वाले को, दूध और मधु की धाराएं। मिल्क एंड हनी। बोलो अपने बाजू वाले को, मिल्क एंड हनी। हाँ, फ्रूट एंड नट नहीं, बोलो मिल्क एंड हनी। जोर से बोलो, दूध और मधु, उसकी धाराएं। अब आप मुझे बताओ, दूध और मधु की धाराएं होती हैं कभी? बोल कैसे रहे हो? आप इमेजिन करो, क्या कभी ऐसा होता है कि आप कहां पर गए, वहां पर दूध की नदी थी, धाराओं की नदी थी? आपको भी पता है ये बात प्रभु ने बार बार कही थी, जो सच में दूध और मधु की धाराएं नहीं थी, कुछ और था। अब मुझे बताओ, दूध निकालने में कितनी मेहनत लगती है? एक आदमी ने बोला, मैंने अपने घर में 2 भैंस और एक चीता पाला था। तो बोला, चीता क्यों? बोला, जब ये 2 भैंस नहीं दी, चीता डराता था। सोचो वो कितना मेहनत करते हैं। मॉर्निंग में उठते हैं, वहां से दूध निकालते हैं। पानी डालना भी एक मेहनत है। पानी डालना भी एक मेहनत है, उसे पानी डालना ये तो समझ में नहीं आता है। कुछ लोग दूध में पानी मिक्स करते हैं कि पानी में दूध मिक्स करते हैं, लेकिन पानी मिलाना, उसके बाद घर घर बेचना, मतलब ये बात तो तय थी कि दूध को निकालने में मेहनत है। दूसरी चीज मुझे बताओ, हनी कहां होती है? मधु नीचे होती है कि ऊपर होती है? मतलब इसका मतलब साफ था कि प्रभु ये कहना चाह रहा था कि तुमको ऊपर चढ़ना है। तो मुझे बताओ, ये दूध और मधु की धाराओं का मतलब क्या है? मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जा रहा हूं जहां पर तुम्हें स्ट्रगल करना है। कोई समय था मैंने तुम्हें खिलाया था, लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसे देश में लेके जा रहा हूं जहां पर तुम्हें दूध और मधु की धाराओं वाले देश में, जहां पर तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। अब मुझे एक बात बताइए, पुराने नियम का ये चित्र, ये नए नियम में होने वाला क्या है? आप में से कितने लोगों ने प्रकाशित वाक्य 3:20 पढ़ा है? ब्रदर ओपन कीजिए, आप मत खोलिए, आप मुझे देखिए। क्या आपको पता है प्रकाशित वाक्य 3:20 जिनके लिए आप दरवाजा खोलोगे? एक सेकंड, मैं चाहता हूं आप इसको देखो। देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अधिकतर लोग ये वचन अनबिलीवर को बताते हैं। देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आके उसके साथ भोजन करूंगा। यीशु कहता है, अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो एक चीज हम करेंगे, और वो है मैं तुम्हें फीड करूंगा, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? सब यहां पर ध्यान दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग काम करने में बहुत एक्टिव हैं। जितना आपको टारगेट मिलता है कंपनीज में, जॉब में, आप सब करके आते हो। पर कई बार आपने अपने आप को देखा है, जब आप प्रभु के साथ बैठते हो तो कितने अधूरे मन से बैठते हो।
जब यीशु कहता है अपने घर की खिड़की, ये दरवाजा बंद कर, मतलब अगर किसके पास पर्सनल रूम नहीं है तो ये वचन तो उसके लाइफ में फुलफिल ही नहीं होगा। रूम में जा, कड़ी लगा, ये लगा। यीशु सिंपल समझा रहा था इस वर्ल्डली डिस्ट्रक्शंस के लिए, जो भी ये बातें आती हैं, इसके लिए अपने माइंड को बंद कर, स्टॉप कर इसको। आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? सेम यही घटना जो मैं आपको बता रहा हूं, यीशु ने यूहन्ना के पूरे 6 अध्याय में एक्सप्लेन की। एक दिन हुआ जब प्रभु यीशु मसीह जब इज़राइल में घूम रहे थे तो उन्होंने कुछ लोगों को खाना खिलाया था। बोलो, खाना खिलाया। और जैसे उन्होंने खाना खिलाया, ये भीड़ यीशु के पीछे हो ली। और आपको पता है अगले दिन ये भीड़ ढूंढते 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 पता नहीं यीशु के कहां कहां चली गई। और वहां पर यीशु ने एक बात कहता है, बोलता है, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूं तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें खाना खिलाया था। वहां पर यीशु एक बात कहते हैं, वह रोटी जो ऊपर से गिरी थी, वही इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया जॉन चैप्टर 6, वह रोटी जो ऊपर से गिरी थी वो सच्ची रोटी नहीं थी। सच्ची रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मुझे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड नोटिस किया है? यीशु कहता है यह वह रोटी है जो ऊपर से नीचे उतरी है और अनंत जीवन तक ठहरती है। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछना चाहता हूं, मैं चाहता हूं सब यहां देखें 1 मिनट के लिए। जैसे पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने एक दिन वो रोटी बंद कर दी और उनको सिखाया कि अब तुम्हें अपने खाने के लिए खुद मेहनत करनी है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप हमेशा सेकंड हैंड मन्ने पे डिपेंड रहेंगे? सिर्फ चर्च में जो मिलता है उससे डिपेंड रहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ऐसी लाइफ जी रहे हो कि जहां पर सिर्फ चर्च में ही प्रभु आपसे बात करता है, पर्सनली नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके और खुदा के संबंध में कुछ गड़बड़ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो एवरी डे वह रोटी नहीं जिसे खाकर वो मर गए? आपको पता है बाइबल की शुरुआत कैसे हुई है? कि प्रभु ने आदम और हवा को खाने के द्वारा परखा। आप जानते हो इज़राइल के लोग क्यों झगड़ा करते थे? खाने की बात पे। दानियल की पहली परीक्षा जानते कहां हुई? उसे एक ऐसा खाना दिया जा रहा था जो एक यहूदी नहीं खाता था। यीशु की पहली परीक्षा क्या थी? पत्थर को रोटी में बना। प्रेरितों के काम का पहला कलीसिया में झगड़ा जानते हो किस बात पे हुआ? हमारे विधवाओं की सुद्धि नहीं ली जाती। और आप जानते हो बाइबल का अंत कहां पर है? जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से दूंगा। क्यों बाइबल इतना खाने के लिए बात करती है आपको पता है? कभी आप इस बारे में सोचो, जितना आप इस सांसारिक भोजन के लिए मेहनत करते हो, क्या उतना ही आप परमेश्वर से पाने के लिए मेहनत करते हो? बताइए, लास्ट टाइम आप कितना टाइम प्रभु के साथ बैठे थे सिर्फ उसको सुनने के लिए? आपको पता है आफ्टर हिज बैप्टिज्म, बपतिस्मा लेने के बाद वो पहली बात कहता है, मनुष्य मेरे मुख से निकले गए वचन के द्वारा जीवित रहेंगे। हिज फर्स्ट वर्ड आफ्टर बैप्टिज्म। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर, हाथ मत उठाइए, कि आपको ऐसा लग रहा है यू आर सो लेजी। दानियल में लिखा गया है, मुझ दानियल ने स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर उपवास किया। क्या जानते हैं कभी कभी एक टेस्टी फैंसी फूड छोड़ना भी फास्ट है। आज आप सोचो, इस बारे में सोचो कि क्या आपके लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर आपके लिए परमेश्वर को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपको क्या इंस्ट्रक्शन देता है, कभी आपने इस बारे में सोचा? यीशु मॉर्निंग में उठा, एक दिन यीशु मॉर्निंग में उठा और परमेश्वर ने उससे कहा, वो लाइन देख रहा है, पापियों की लाइन है, वो तेरा कजिन बैप्टिज्म दे रहा है, जा उससे ले ले। और जब यीशु मसीह वहां पर खड़ा हुआ और उसने क्या देखा, उसका कजिन ब्रदर जॉन द बैप्टिस्ट प्रीच कर रहा था, अपने पापों से पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो। तब यीशु को यह ख्याल नहीं आया होगा कि यार मैंने क्या पाप किया है, मैं क्यों लूं? पर वो तो प्रचार कर रहा था, उसने लिया नहीं लिया? एक दिन यीशु मसीह नींद से उठा और उससे जानते क्या सुना? मंदिर में जा,
और जैसे वो मंदिर में गया, ये देख रहा है सब मनी एक्सचेंजर्स शिकेल लेके केसर के सिक्के लेके शिकेल दे रहे हैं, हाँ इन सबको बाहर निकाल। ठीक है, निकाल देता हूं। एक दिन आया जब उसकी मिनिस्ट्री इतनी प्रमोट कर गई थी, इतनी बड़ी कर दी थी, इतनी ऊपर थी उसकी मिनिस्ट्री, और एक दिन परमेश्वर ने कहा सब बंद कर, अब क्रूस पे चढ़ जा। रिमेंबर ऑलवेज, अगर आप यीशु की जिंदगी देखो तो उसके लिए भोजन से अधिक था परमेश्वर को सुनना। मेरा भोजन यह है कि मैं अपने बेचने वाले की इच्छा पूरी करूं। आपका भोजन क्या है? कहीं खाने पीने की वजह से, सारा दिन खा 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 की वजह से आपका आत्मिक जीवन बर्बाद तो नहीं हो गया? मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, चावल का पहाड़ बना के खाते हैं, इतना खाएंगे, इतना खाएंगे, और आपको पता है खाने की वजह से आज वो 10 मिनट से ज्यादा प्रेयर नहीं कर पाते हैं। आपको पता है उपवास क्यों किया जाता है? याद रखो, उपवास करने का मेन रीजन ये होता है कि आपका बदन आप पे इतना हावी हो चुका है। आप बाइबल पढ़ते हो, आपको ख्याल आते हैं बस बंद करो। आप प्रेयर करते हो, आपको 10 यॉर्निंग्स आती हैं। आप चर्च में कभी कभी आते नहीं हो, कभी कभी आप लाए जाते हो। आपको पता है ऐसे आदमी को पूरा फास्ट करना चाहिए क्योंकि उसका बदन उस पर इतना हावी हो चुका है। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी जब मैं देखता हूं ना मुझे बाइबल पढ़ते समय नींद आ रही है, मैं सीक्रेटली हाफ डे फास्टिंग में चला जाता हूं क्योंकि मैं समझ जाता हूं समथिंग इज रॉन्ग। क्यों नींद आ रही है मुझे? मैं आपको सच कहता हूं, मुझे मिस्टर बीन बहुत पसंद है। जब क्लीन एंटरटेनमेंट की बात आती है ना, तो कभी कभी मैं मिस्टर बीन देखता हूं। मैं वो क्यों देखता हूं कभी कभी, उसका रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि वो कुछ बोलता नहीं है। आजकल बहुत सारे जो प्रोग्राम्स है ना, आप देखो टोटली नॉनवेज और डबल टॉक है, और बिलीवर्स उसको देख के हंसते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं। हिपोक्रेट्स, सच कहता हूं, नॉनवेज टॉक चलता रहता है। आप भी जानते हो बहुत सारे कपिल्स ये वो कॉमेडी नाइट चलते रहते हैं। आप देखो उसमें चलता क्या है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बातों पे वो हंसते हैं। क्या ये अच्छा है? मैं आपको सच कहता हूं, एक दिन मालूम में क्या हुआ मेरे साथ? मुझे प्रभु ने बोला लेवी व्यवस्था पढ़, और आपको पता है बाइबल में एक बहुत डिफिकल्ट है, वो इतना कुछ है उसमें, झिल्ली निकाल, गुर्दा निकाल, ये निकाल, वो निकाल। मैंने बोला प्रभु ये क्या है, मटन की दुकान है क्या? ये निकाल, वो निकाल, और मैं बोर हो गया। और आपको बिलीव करेंगे, मैंने वो बंद किया, मुझे नींद आ रही पढ़ते पढ़ते, और अचानक किसने मेरे घर पे टीवी ऑन की, मिस्टर बीन चल रहा था, मेरी आंखें मेंढक की तरह खुल गई। और आप बिलीव करेंगे, मैंने पूरा आधा घंटा मिस्टर बीन देखा, एक झपकी नहीं लगी। और उसके बाद मैं अपने आप में सोच रहा था, प्रभु यार बाइबल पढ़ते समय नींद आ रही थी, ये टीवी के सामने आंखें इतनी बड़ी हो गई, मैं काम करूंगा, मैं फिर से बाइबल खोलूंगा अभी। और आप बिलीव करो, मैंने बाइबल ओपन की, मुझे फिर से नींद आ रही थी। मैं समझ गया समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत हो रहा है। और देन लॉर्ड स्पोक टू मी, फास्टिंग कर, उपवास कर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितना आपको खाने पीने के लिए रहता है, क्या उतना आप कलाम को सुनने में? परमेश्वर ने पुराने नियम में चित्र रखा था कि मैं एक दिन दूंगा, लेकिन एक दिन तुम्हें भी मुझे फर्स्ट हैंड पाने पे आना चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो अपनी नींद से बहुत प्यार करते हैं? हाथ मत उठाइए प्लीज। हाउ मच यू, सोना अलग है, पर कभी आज तक आपने परमेश्वर को सुनने के लिए अपनी नींद खराब की है? हां, मैंने देखा है लोगों को खाने से और नींद से इतना प्यार है, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते उससे। कुछ बहनें 3 और 5 के बीच में सोती हैं, उनके घर के बाहर से डायनासोर गुजरे तो भी नहीं उठेंगी, न्यूक्लियर बम फटे फिर भी नहीं उठेंगी। उनको बोलोगे ना कि शेर आया है उठो, वो बोलेंगी चला जाएगा खुद ही, सो जाने। मैं आपको सच कहता हूं, आप उनके पास सांप छोड़ दो फिर भी नहीं उठेंगी।
इतना नींद से प्यार है। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है जो अपने आप को स्पिरिचुअल कहते हैं, अब थोड़ा उनके कंफर्ट जोन को टच करके देखो वो कितने रूड हो जाते हैं। क्या एक बार मैंने किसी को आधी नींद से उठा के कहा था दूसरे के लिए प्रेयर करनी है।